हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल खूबसूरत सा चैनल BWC वाला ऑफिशियल। आप चाहे क्लास 10th में हैं और चाहे क्लास 11th में, 12th में या क्लास 8 9th में हैं, ये वीडियो सभी के लिए है। अगर आप किसी भी क्लास में नहीं हैं तो भी ये आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में या इस पार्ट में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि महिला का जनन तंत्र, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, हम इसके डायग्राम को समझेंगे कि जिस जगह पर जिसको हम हिंदी में बोले तो यूट्रस या बच्चेदानी बोलते हैं, इसको हम समझेंगे और इसका हम डायग्राम बनाएंगे। किस प्रकार से ओवरी से एग निकल करके फर्टिलाइज होता है और फिर उसके बाद में एम्ब्रियो से लेकर के पूरा एक मैन बन जाता है, एक मनुष्य का या किसी भी एनिमल को मान लेते हैं, बच्चे से लेकर के पूरा एडल्ट बनता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और छोटा सा वीडियो रहेगा आपके लिए, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको मजा आएगा। इंटरेस्टिंग सा वीडियो है और आपको मैं हंसते हंसते खिलखिलाते मैं आपको इस पार्ट को समझा दूंगा बेहतरीन तरीके से। तो आइए हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक जरूरी बात, जो बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जो पढ़ते हैं क्लास 9th 8th 10th या 11th 12th किसी भी क्लास में हैं, उनके पास पेन और पेपर होना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी प्रकार की धुरंधर मूवी देख रहे हैं, उससे काम आपका नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, आपके पास पेन और पेज होना चाहिए, ताकि जिस जिस तरीके से हम लिखते रहें हमारे साथ साथ में तुम भी इसको नोट करते हुए चलोगे। मैं आप पे बोझ नहीं कह रहा हूँ, ना आपको बोझ बनाने की तैयारी में हूँ कि आप पर बोझ में डाल रहा हूँ। बस मेरा कहना यह है कि अगर आप नोट बनाओगे तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे, वीडियो खत्म होने के बाद फिर से रिवाइज कर लोगे। अगर ना समझ में आए तो खटाक से फिर से इस वीडियो को ओपन कर ले। टाइम को ना बढ़ाते हुए, बल्कि हम टॉपिक पे बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए, सबसे पहली हेडिंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हमको जानना बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, और वो बच्चे इस वीडियो पे कोई भी गलत कमेंट नहीं करेंगे। इस टॉपिक को हर व्यक्ति को जानना है, इसको कोई मजाक या मस्ती में नहीं लेगा, इसको इमोशनल होकर सुनना है। अगर इमोशनल होकर सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। हर स्टूडेंट्स की सिस्टर्स या उनके घर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए, सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, या आपके कोई भी कजन हो सकते हैं। अगर फीमेल वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी ऐसे कमेंट ना करें जिससे इस वीडियो में कोई भी बवाल होने की संभावना उठे। बहुत आसान है, बहुत इजी है। ये क्लास 8 और क्लास 9 10th 11 12 सभी बुक्स में अवेलेबल है, प्रेजेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम हेडिंग डाल रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने होता है, 2 टाइप्स का होता है। इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के सेक्स ऑर्गन होते हैं। सेक्स ऑर्गन, टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें और सेकेंड नंबर की, तो फर्स्ट नंबर में आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसमें आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये 2 प्रकार के होते हैं। हम इनको डिवाइड करते हैं, 2 प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम स्टार्टिंग करते हैं, 1 पेयर ऑफ ओवरी होती है इसके अंदर। 1 पेयर ऑफ ओवरीज ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो 1 पेयर ऑफ ओवरीज होती है, एक जोड़ी ओवरीज
एक जोड़ी क्या होती है, ओवरीज होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वन पेयर ऑफ क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या उसको हम बोल देते हैं ओविडक्ट बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इसमें हम ओविडक्ट बोल सकते हैं जिस रास्ते से एग ओवरीज से होते हुए चलता है, उसको हम बोलते हैं ओविडक्ट बोलते हैं। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वन पेयर ऑफ, यानी कि जोड़ी ओविडक्ट होती है, ओविडक्ट। इधर की अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो चुका है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब एक जोड़ी क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब एक जोड़ी क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। और एक होती है यूट्रस। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, यूट्रस मतलब गर्भाशय, इसको बोलते हैं यूट्रस बोल देते हैं, यूट्रस हो गया। फिर उसके बाद में वन यानी कि वेजाइना होती है। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो वेजाइना होती है, हिंदी में बोले तो योनि, योनि होती है। इसके अलावा अगर और हम बात करते हैं तो इसमें सर्विक्स पाया जाता है। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर सर्विक्स पाया जाता है, और सर्विक्स के अलावा इसमें वल्वा पाया जाता है। फिफ्थ नंबर पे वल्वा पाया जाता है, वल्वा। और सिक्स्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सिक्स्थ नंबर पे मेमेरी ग्लैंड्स पाई जाती है, मेमेरी ग्लैंड्स। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। और इसके अलावा फीमेल की बॉडी पे हेयर्स नहीं होते हैं, उसके फेस पे क्या होते हैं, हेयर्स एब्सेंट होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो वॉइस होती है वो कैसी हो जाती है, पतली वॉइस हो जाती है, इनकी वॉइस जो होती है पतली हो जाती है। और इसके अलावा इनकी जो मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्मूथ टाइप की मसल्स होती हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप की मसल्स नहीं होती। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए। वन जोड़ी ओवरीज होती है, एक जोड़ी ओविडक्ट होती है। ये काम क्या करते हैं, ये ले जाने का काम करते हैं। ओवरीज क्या करती है, हर मंथ में एक एक एग लेफ्ट एंड राइट ओवरीज से अलग अलग डिफरेंट मंथ में एक एक एग रिलीज होता है। और ओविडक्ट जो होती है ये ले जाने का काम करती है। कहां पर ले जाने का काम करती है, फिम्बरी द्वारा एग को उठा लिया जाता है। अभी हम डायग्राम आपके सामने बनाएंगे, आप अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। आप इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। 1 2 3। अब हम बनाएंगे डायग्राम, और अच्छी तरीके से डायग्राम समझते हैं कि गर्भाशय का डायग्राम किस प्रकार से बनता है, चित्र या फिगर किस प्रकार से बनता है। यूट्रस बोले तो गर्भाशय, इसके अलावा और बोल सकते हैं हम वूम बोल सकते हैं, इसके अलावा हम बच्चे दानी बोल सकते हैं। इतने नामों से इसको जाना जाता है, यूट्रस, गर्भाशय, वूम और बच्चेदानी। आइए हम समझते हैं इसके डायग्राम को अच्छी तरीके से। बनाते हैं आपके सामने डायग्राम। ये होता है ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगल लाइक। हमारे साथ में इसको बनाने की कोशिश करेंगे।
ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से कुछ बना होता है और यहाँ पर लगी होती है ओवरी, एक ओवरी इस साइड में, एक ओवरी इस साइड में। इनके अंदर होते हैं एग और इसके अंदर भी क्या होते हैं, एग होते हैं। ये आलमोंड शेप होती है। कैसी होती है, वन पेयर ऑफ, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात चल रही है यहाँ पर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इनके अंदर क्या लगे होते हैं और इसके अंदर ये जो पार्ट्स छूटे होते हैं इनमें क्या होता है, ये सेल्स भरी होती है। इनके भी नाम हम डिस्कस करेंगे, इसका जो है नॉमिनेशन करेंगे इसका। अब हम समझते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये कुछ इस लाइक होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ये फिम्बरी होते हैं, इनको हम बोलते हैं फिम्बरी बोलते हैं, फिम्बरी। ये पार्ट्स होते हैं फिम्बरी के और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस पार्ट्स को हम बोलते हैं फंडस बोलते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस। और जो ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पर मोटे होते हैं और फिर आगे चल करके क्या हो जाते हैं, ये पतले हो जाते हैं। इस्थमस जहाँ होता है वहां पर क्या हो जाते हैं, ये पतले हो जाते हैं। जिस जगह पर ये फूले होते हैं उसको बोलते हैं हम एम्पुला बोलते हैं। बायोलॉजी के अंदर जितने भी शब्द हैं या जितने वर्ड हैं कुछ ना कुछ उसका मतलब होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में बात करें तो एम्पुला, एम्पुला की जैसे ही बात आ जाए तो एम्पुला समझ जाना कि बॉडी में कोई चीज होगी या कोई भी बॉडी पार्ट होगा वो फूला हुआ जरूर उस जगह पर होगा, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, एम्पुला रखा गया है। जैसे कार्डियोलॉजी, कार्डियो का मतलब क्या होता है, हृदय के बारे में बात हो रही है। डाइजेशन की अगर बात आ जाए तो समझ जाना पाचन की बात हो रही है। अगर ऑप्टिक्स की बात आ जाए तो समझ जाना सिर्फ और सिर्फ आंख की बात हो रही है। इसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो इसमें लगे होते हैं। एम्पुला एक ऐसा पार्ट है जहां पर क्या होता है, एक का फर्टिलाइजेशन होता है, एक का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अलावा और कहीं पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ एक एम्पुला ही भाग है, उस एम्पुला वाले भाग में ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो सकता है और इसके अलावा कहीं पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये जो बीच का भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको यूट्रस बोलेंगे। ये जो भाग दिखाई दे रहा है एक इस साइड में एक इस साइड में, इसको बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। एक उस साइड में है एक इस साइड में फैलोपियन ट्यूब है। और ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ओवरी बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरी। एक इस साइड में ओवरी है एक इस साइड में ओवरी है। आलमोंड शेप ओवरी होती है। कैसी होती है, ये आलमोंड शेप ओवरी होती है। ये फिम्बरी हो गई और इसके अलावा ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं। ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। अब इसके अलावा इसमें 3 लेयर्स होती हैं इस पार्ट्स में। पेरी 3 लेयर्स होती हैं, इसकी जो बॉडी बनी होती है, ये वाली लेयर्स, इसके बीच वाली लेयर्स और इसके बाहरी यानी कि इंटरनल लेयर जो होती है 3 लेयर्स से बनी होती है। सबसे बाहरी लेयर जो होती है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ये जो बाहर की लेयर है इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और जो इसके बीचों बीच की लेयर है इसको हम बोलते हैं मीजोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम बोलते हैं। और जो इसके इंटरनल पार्ट की लेयर्स है उसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। ये आपके सामने हमने गर्भाशय का स्ट्रक्चर बना दिया है और इसमें 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर होती है, जब कोई भी फीमेल नसबंदी कराती है यानी ट्यूब को काटवाती है या ट्यूब में नोट बनवाती है, गांठ बनवा देती है, उसको बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो क्या करती है, वो नसबंदी करवा देती है। तो उस नसबंदी को जब फीमेल कराती है तो उसको बोलते हैं, फीमेल की नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबोक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबोक्टोमी बोलते हैं, ट्यूबोक्टोमी।
और जब यही कोई मेल करवाता है तो वास्कोटोमी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वास्कोटोमी बोलते हैं। ट्यूबोक्टोमी और वास्कोटोमी, वास्ट डिफरेंस होता है। यहाँ पर ट्यूब को काटा जाता है। क्या काटा जाता है? यहाँ पर ट्यूब को काटा जाता है। ट्यूबोक्टोमी और वास्कोटोमी ये फीमेल और मेल में क्या होते हैं? नसबंदी के, जिस क्षेत्र में नसबंदी होती है उस क्षेत्र को बोला जाता है। अब वो क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र है। इस वाले क्षेत्र को क्या कर देते हैं? काट के और इसमें क्या बना देते हैं? गांठ बांध देते हैं। तो क्या होता है? ये जो ओवरी से एग निकलता है, अंडा निकलता है, वो क्या होता है? उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता है जिस क्षेत्र में फर्टिलाइजेशन होता है। अब इस रास्ते से स्पर्म बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो क्या होता है? उन स्पर्म्स को एग नहीं मिल पाता है तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। इस साइड में भी वही होता है और इस साइड में भी ये होता है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में क्या होते हैं? इनमें गांठ लगा दी जाती है कट करके कैंची से, और इसी को हम बोल देते हैं ट्यूबोक्टोमी, और यही होता है नसबंदी। अब जब स्पर्म नहीं जा पाएगा, वो एग नहीं बन पाएगा, एग नहीं वहां तक आ पाएगा और इधर से स्पर्म जाएंगे, जब दोनों आपस में फर्टिलाइज नहीं होंगे तो एम्ब्रियो जायगोट बनने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और फिर बच्चे यहाँ पर नहीं होते। एक इम्पोर्टेंट और इसके अंदर हम आपको मैसेज देना चाहते हैं। ये जो पार्ट्स बना हुआ है आपके सामने, इसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो एमसी के टाइम में, एमसी यानी कि मदर सेल्स के टाइम में, जो मदर सेल्स होती हैं उस टाइम में, जिसको बोलते हैं हम जिसको हम बोलते हैं एमसी, यानी कि जो गंदगी होती है हर महीने की, जो एग होता है वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसको कुछ दिनों तक 72 आवर्स तक वो क्या करता है? वेट करता है स्पर्म का, और जब स्पर्म नहीं पहुंचता है एम्पुला के क्षेत्र में तो क्या करता है? वो एग अंदर आ जाता है यूट्रस के अंदर, और उस यूट्रस के अंदर जो एग आता है, एग के साथ में जो स्राव होता है, रक्त स्राव होता है 2 से 3 दिन 4 दिन तक, तो उसके साथ में कौन कौन सी लेयर्स पिघल करके गिरती हैं, वो कौन कौन सी लेयर है? क्या पेरीमेट्रियम आती है या मीजोमेट्रियम आती है या इंडोमेट्रियम आती है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में हमको देंगे और हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। और हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल सेक्स ऑर्गन हम समझेंगे, उसके भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। मुझे उम्मीद है आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ हमने डायग्राम बनाया, और इसके अलावा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे उसका हमने डायग्राम बनाया, और डायग्राम बनाने के बाद में हमने क्या समझा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हमने जानने की कोशिश की है, और समझा भी अच्छी तरीके से इसको है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हो और ना ही किसी भी क्लास में है, लेकिन इस तरीके की जानकारी सभी को होना चाहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई जरूर करते रहें और अपना हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें। मैं BWC वाला, ऑल द बेस्ट।